हेलो क्लास 10, कैसे आप लोग? ठीक है। उम्मीद करते हैं आपने इसका जो फर्स्ट वीडियो है रियल नंबर का जो 1.1 एक्सरसाइज वो आपने अच्छे से देखा होगा और प्रैक्टिस भी किया होगा। कोई डाउट हो और जिन्होंने नहीं देखा है, जो आप फर्स्ट टाइम आज ज्वाइन हो रहे हो क्लास 10 वाले, वो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिए। ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है ये है आपका एनसीईआरटी चैप्टर 1 का 1.2 रियल नंबर से ही है। तो जो पहला वीडियो है हमारा 1.1, उसमें हमने रैशनल नंबर के बारे में ज्यादा डिस्कशन किया था। हमने इरेशनल नंबर भी आपको समझाया था क्योंकि वो इंट्रो वीडियो था, रैशनल इरेशनल सब समझाया था। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है ये आपका इरेशनल नंबर पे बेस्ड है और एक क्वेश्चन तो फिक्स आपके बोर्ड में बनता ही बनता है। चैप्टर बड़ा नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने कुछ क्वेश्चन वैसा भी इंक्लूड किया है जो आपके बोर्ड में आ चुका है और आपको इससे पता चलेगा कि बोर्ड में कैसा क्वेश्चन बनता है। तो भाई लोग अब आप सीरियसली ज्वाइन हो जाइए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। ठीक है, राइट। आते हैं मुद्दे पे। सीधा एक्सरसाइज, क्योंकि मैंने सारा कुछ समझा दिया हुआ इससे पहले वाले वीडियो में। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देख लो। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। एक चीज मैं बता दूं, आप बिल्कुल अपने माइंड में फीड कर लो कि रूट 2, रूट 3, रूट 5 एंड रूट 7, इसमें से कोई ना कोई एक आता ही आता है। ठीक है, और तरीका सबका एक ही है, सिर्फ क्या बदल जाता है? ये नंबर बदल जाता है। ठीक है, अब ये नहीं कि आपने पढ़ा है रूट 2 के लिए और रूट 7 आ गया तो घबरा गए, नहीं मेरे भाई, बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ नंबर बदल जाता है। और कोई भी बोर्ड एग्जाम अब तक जो भी हुआ है ऐसा क्वेश्चन बना ही बना है। ठीक है, राइट। अब देखिए कह रहा है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो कभी कभी क्या होता है ना, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो कभी कभी क्या करना होता है, हम उल्टा सोच लेते हैं कि अगर हमें इरेशनल दे रहा है तो हम मान लेते हैं कि इरेशनल नंबर है, उल्टा। ठीक है, तो आप एज्यूम कीजिए लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि रैशनल नंबर है। अब मेरे भाई रैशनल नंबर बताओ। मैं देखो क्या होता है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो जो पॉइंट जहां से जो आएगा मैं बार बार रिपीट करूंगा ताकि आपके माइंड में फीड हो जाए, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। कह रहा है कि रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या होता है? पी और क्यू के फॉर्म में होता है, जहां पी और क्यू क्या होता है? इंटीजर होता है और क्यू हमारा जीरो नहीं होता है। या आप एक्स बाई वाई एज्यूम कर लीजिए। ठीक है, तो हम इसको क्या एज्यूम कर ले, लेट रूट 5 इक्वल्स x अपॉन y, जहां x और y क्या है? देखो x एंड y आर को प्राइम नंबर्स। अब आप कहोगे सर ये को प्राइम क्या होता है? आपने नया चीज डाल दिया। को प्राइम होता है जैसे कि मान लो पेयर के फॉर्म में होता है, जैसे 2 एंड 3, 2 एंड 5 ले लो। तो इन दोनों में ध्यान दो, 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यानी आप इसका कह सकते हैं कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1, यानी जिसका कॉमन फैक्टर, जिसका HCF 1 हो वही पेयर को प्राइम होगा। ठीक है, तो एक्स वाई हमने को प्राइम एज्यूम किया, मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 1 होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्या हो जाएगा? रूट 5y इक्वल्स x। ठीक है, अब स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग करने से क्या होगा? 5y इक्वल्स x स्क्वायर। इससे क्या पता चला? 5y इक्वल्स एक्स स्क्वायर, इससे क्या पता चला? इससे यह पता चला कि एक्स स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। यही तो पता चला, क्योंकि देखो
ये जिसके साथ इक्वल है उसका एक फैक्टर 5 है, तो एक्स स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, हेंस एक्स स्क्वायर सॉरी हेंस एक्स स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अब मेरे भाई एक चीज ध्यान दो, एक्स स्क्वायर अगर डिविजिबल बाई 5 तो एक्स तो होगा ही होगा, सो एक्स इज डिविजिबल बाई 5। ठीक है, एक एक चीज को ध्यान से देखो मेरे भाई। तो क्या हो गया, x डिविजिबल बाई 5, यहां तक एक चैप्टर हो गया। अब देखो आगे बढ़ाते हैं। अगर x डिविजिबल बाई 5 तो क्यों ना हम इसको मान ले लेट x इक्वल्स 5 के। ठीक है, k कोई नेचुरल नंबर, इस तरीके से तो आप मान ही सकते हैं ना कि x इक्वल्स 5 के। ठीक है, अब देखो हम इसको क्या करेंगे, इसमें प्लग कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो 5y इक्वल्स x की जगह हमने क्या लिया है 5k, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, यानी हो गया आपका 5y इक्वल्स 25k स्क्वायर, यानी y इक्वल्स क्या हो गया 5k स्क्वायर। अब एक चीज ध्यान दो मेरे भाई, इससे क्या पता चला कि y जो है, क्योंकि k स्क्वायर पॉजिटिव है, y क्या है हमारा डिविजिबल बाई 5। देखो राइट साइड में 5 का मल्टीपल है, तो यहां y भी आ गया डिविजिबल बाई 5, हेंस y इज ठीक है। अब क्या होगा मेरे भाई, अब थोड़ा दिमाग लगाओ कि यहां भी x हमारा डिविजिबल बाई 5 है और यहां से हमारा y आ गया डिविजिबल बाई 5, तो हंगामा तो हो गया। क्या हंगामा हो गया, हमने क्या एज्यूम किया था कि x एंड y हमारा को प्राइम है, और को प्राइम का डेफिनेशन होता है कि उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो हंगामा हो गया ना, 1 के अलावा इसका ये 5 से डिविजिबल है, x है, और यहां y हमारा 5 से डिविजिबल है, और यहां हमारा x 5 से डिविजिबल हो गया, तो एक अलग से फैक्टर आ गया ना 5, यहीं पे कंट्राडिक्शन हो गया। सो x एंड y आर डिविजिबल by hence the contradiction, hence the तो कंट्राडिक्शन हो गया। तो जो हमने एज्यूम किया था कि ये रैशनल है, तो रैशनल नहीं होगा। तब तो जब रैशनल नहीं है तो मैंने कहा था ना इरेशनल ही होगा। रियल नंबर में दो ही चीज होता है, एक रैशनल होता है, दूसरा इरेशनल होता है। अगर रैशनल है तो फिर इरेशनल हो गया। यहां इमेजिनरी का तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं, क्योंकि हम बात रियल नंबर की कर रहे हैं। तो रैशनल अगर फेल हो गया तो इरेशनल हो जाएगा, हेंस √5 इज एन इरेशनल। ठीक है मेरे भाई। अब देखो ये क्वेश्चन बोर्ड का एक सेट क्वेश्चन है, आपका 3 मार्क्स या 3 मार्क्स से कम में नहीं आता है, वो आपका फिक्स हो गया। बस आपको क्या करना है, √2 के लिए, √7 के लिए, हमने √5 के लिए आपको बताया, √2 के लिए, √7 के लिए, √3 के लिए आप प्रैक्टिस करोगे। ठीक है मेरे भाई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है एनसीईआरटी का, कह रहा है प्रूव दैट 3 + 2 √5 इज इरेशनल नंबर। ये आपको प्रूव करना है। तो फिर वही काम करते हैं, हम क्या करते हैं, इसको रैशनल एज्यूम कर लेते हैं और फिर कंट्राडिक्शन प्रूव कर देते हैं। आप एज्यूम कीजिए, लेट 3 + 2 √5 is a rational
हमने क्या एज्यूम कर लिया कि ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो आप p बाई क्यू के फॉर्म में या x बाई वाई के फॉर्म में तो आप एज्यूम करोगे, जहां x और y क्या होगा, इंटीजर होगा। तो लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल्स x अपॉन y, और फिर से वही बात, x एंड y आर को प्राइम नंबर्स और y जीरो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि जीरो भी इंटीजर होता है। आपने पढ़ा है कि x और y इंटीजर होता है, लेकिन y को हम डिनोमिनेटर में जीरो डिफाइन नहीं है, जीरो नहीं लेते, ठीक है। अब देखो, अब आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करो, इसको आप लिख सकते हैं 2 रूट 5 इक्वल्स x अपॉन वाई माइनस 3। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, कर दिया। एडजस्टमेंट का खेल है मेरे भाई, ध्यान दो। ये हो गया 1 अपॉन 2 x अपॉन वाई माइनस 3। अब मामला हम यहां पे ले जाके रोक देते हैं और आपसे कहते हैं कि आप सोचो, कुछ समझ में आ रहा है यहां पे आके? बताओ बताओ, यहां पे आके कुछ समझ में आ रहा है? x हमारा इंटीजर है, y हमारा इंटीजर है, ठीक है, को प्राइम तो है ही, लेकिन x और y क्या हमारा इंटीजर है। तो क्या हो सकता है यहाँ पे, जब आप कोई भी वैल्यू x और y का कुछ भी डाल के देखो, तब जो आपका जो फाइनल आएगा, कोई ना कोई रैशनल नंबर आएगा, 2/3 आ जाए, 9/6 आ जाए, 5/2 आ जाए, कुछ भी आएगा, तो कहीं ना कहीं ये रैशनल नंबर के फॉर्म में ही आएगा। आप डाल के देख लो कोई भी वैल्यू। तो ये वाला पार्ट आपका आ गया रैशनल, और ये वाला पार्ट देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है? ये है इरेशनल रूट 5। अभी तो आप जो इससे पहला वाला जो हमने अभी प्रूव किया है, यही तो प्रूव किया है कि रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये हो गया इरेशनल नंबर। कहीं कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है आपके लिए, मैं फिर से रिपीट आपके डाउट क्लास में उस वीडियो को समझा दूंगा, उस क्वेश्चन को समझा दूंगा। अब देखो, ये रैशनल और ये इरेशनल, तो रैशनल और इरेशनल कभी इक्वल हो सकता है? अरे भैया, नंबर सिस्टम में जो है रैशनल को अलग डिफाइन किया गया है और इरेशनल को अलग डिफाइन किया गया है, तब जाकर रियल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर बना है। तो कभी भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इक्वल हो ही नहीं सकता है, यानी हो गया कंट्राडिक्शन। Hence the contradiction. Hence the तो क्या होगा? आपने जो एज्यूम किया हुआ है वो पलट गया। आपने इसको क्या एज्यूम किया हुआ है? रैशनल नंबर, तो ये मामला पलट गया, तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर। सो 3 plus 2 root 5 is an ठीक है मेरे भाई, क्लियर हो गया ये चीज? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? ठीक है, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट देखो, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। अब देखो, दो क्वेश्चन जो हमने फर्स्ट और सेकंड बताया है, उससे आपका काम इतना आसान हो गया है कि आप इसमें से कोई भी कर दोगे। फिर भी मैं बता रहा हूं, एक दो तो मैं बता ही रहा हूं, और ढेर सारा एग्जाम्पल है, ठीक है, आप उसका प्रैक्टिस करते रहिए। जरूरी नहीं कि एकदम डिजिट बाय डिजिट आपके एनसीईआरटी से आ जाएगा, और वैसे भी मैथमेटिक्स तो कंसेप्ट की चीज है, कोई रट्टा थोड़ी ना मारना है मैथमेटिक्स में। चलो, हम फर्स्ट वाला आपको समझा रहे हैं। फर्स्ट क्या है? 1/√2। तो हमें क्या प्रूव करना है? इज इरेशनल नंबर, ठीक है। फिर वही बात,
कभी कभी हम उल्टा सोच लेते हैं, आप इसको रैशनल एज्यूम कर लो। लेट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। हमने क्या एज्यूम कर लिया कि ये जो हमारा 1/√2 है वो रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर है तो क्या होगा, पी वाई क्यू के फॉर्म में होगा, एक्स बाई वाई के फॉर्म में होगा, जहां पी क्यू क्या होता है और एक्स वाई क्या होता है, इंटीजर होता है। आपकी मर्जी, आप जो भी एज्यूम करो। तो 1/√2 क्या हो जाएगा, x अपॉन वाई, जहां x एंड y आर को प्राइम, और y हमारा 0 नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां भी थोड़ा एडजस्टमेंट का खेला है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब इसको अगर पलट दे, अगर पूरा ही व्यवस्था हम पलट दे तो क्या होगा, √2 अपॉन वाई बाई एक्स। अब देखो क्या हो गया, अब तो यहां पे आके क्या हो गया, हमारा एजम्पशन फेल हो गया। हमने जो सोचा था वो यहां पे आके पलट गया। हमने इसको क्या पलटा, हमारा एजम्पशन पलट गया। एजम्पशन क्या पलट गया, हमने इसको रैशनल एज्यूम किया था, और ये आ रहा है इक्वल इरेशनल नंबर के। ये क्या है हमारा, इरेशनल नंबर। ध्यान से देखो मेरे भाई, आज के बाद इस टॉपिक में कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर। और y बाई एक्स तो हमारा माना है, y बाई एक्स जो है, हमने वैसे x बाई वाई को एज्यूम किया है रैशनल नंबर, लेकिन y और x तो हमारा इंटीजर है। तो इंटीजर है तो क्या होगा, आप कोई भी इंटीजर डाल के देखो, जीरो के अलावा नहीं, जीरो नहीं होगा। तो क्या होगा, वो पी बाई क्यू के फॉर्म में आएगा, तो रैशनल नंबर तो हुआ। और ये पार्ट हमारा हो गया रैशनल नंबर। तो फिर वही बात, हेंस द कंट्राडिक्शन। तो क्या हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। ठीक है, तो क्या होगा, तो हमने जो एज्यूम किया था वो पलट गया। सो 1/√2 is an irrational number। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको रब करता हूं। देखिए फर्स्ट हो गया, सेकंड में कह रहा है 7√5 और थर्ड में कह रहा है 6√2। 7√5 वाला आप खुद करेंगे। ठीक है, मैं थर्ड कर देता हूं 6 + √2 वाला। ठीक है, उसमें भी वही कह रहा है कि इरेशनल नंबर, आप इसको प्रूव कीजिए। ठीक है मेरे भाई, इसको एज्यूम करते हैं। थर्ड, लेट 6 + √2 is a rational। ठीक है, फिर वही सब कुछ होगा। और एक चीज मैं आपको कह रहा हूं मेरे भाई, कि ये कभी मत सोचना कि अभी पेपर तो बहुत दिन, अभी पूरा 1 साल बचा हुआ है। समय बीतते देरी नहीं लगता है। ये जो 1 साल बचा हुआ जो है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं पढ़ना शुरू कर दो। ये आपके दिमाग को कमजोर बनाता है, ये आपको रिलैक्स करता है। कह रहे यार अभी तो बहुत टाइम है। और जो फ्रेंड्स आपको रिलैक्स करते हैं वही पढ़ाई कर रहे होते हैं। इसलिए ये कंफ्यूजन तो अपने दिमाग में पालना नहीं। पहले दिन से पढ़ो और जो पढ़ो उसको कंप्लीट करो। और ये तो अभी चंद एग्जाम्पल है, अनलिमिटेड एग्जाम्पल मैं बताऊंगा, कहीं से कुछ छूटने वाला नहीं है। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ाते हैं इसको। तो देखो रैशनल है तो आप पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा, एक्स बाई वाई के फॉर्म में होगा। और वही बात x और y क्या होगा, पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स, और y हमारा 0 नहीं होगा।
ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि ये एडजस्टमेंट का खेल है। अब इसको थोड़ा एडजस्ट करो, इसको हम लिख सकते हैं √2 इक्वल्स, ये तो एक ही लाइन में हो गया, देखो ये 6 इधर आ गया। अब बताओ इसको देख के कुछ पता चल रहा है? ये तीसरा चौथा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, ये पता चल रहा है कि ये जो पार्ट हमारा है, ये पार्ट हमारा रैशनल नंबर है, और ये जो पार्ट हमारा है ये है इरेशनल नंबर। ठीक है, थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो आ रहा होगा। ये जो टॉपिक है ये फिक्स क्वेश्चन है, ठीक है, और इस क्लास के बाद आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। फिर भी अगर है तो होगा कंफ्यूजन, तो हम तो बैठे हुए हैं। तो देखो ये इरेशनल और ये रैशनल है, तो फिर हो गया कंट्राडिक्शन, यानी जो हमारा एजम्पशन है वो फेल हो गया, हेंस द कंट्राडिक्शन, hence the contradiction, hence the contradiction. So our assumption is wrong, ठीक है। आप कंट्राडिक्शन भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा। तो हमारा assumption क्या हो गया? रॉन्ग हो गया, जो हमने सोचा था वो गलत हो गया, तो गलत हो गया तो क्या होगा? ये इरेशनल नंबर होगा, हेंस या सो 6 + √2 इज इरेशनल नंबर, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन था। आपका चैप्टर 1 कंप्लीट होता है। अब मैं अभी कुछ बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ताकि आपको पता चले कि आखिर पैटर्न कैसा होता है बोर्ड का, ठीक है। उसके बाद आपका बूस्टर क्लास होगा। मैं बता रहा हूं चैप्टर वाइज भी बूस्टर क्लास होगा, सेशन वाइज भी होगा, मिड टर्म वाइज इस तरीके से भी होगा। इतना ज्यादा मैं प्रैक्टिस कराऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का नहीं छूटेगा आपसे। चलिए मूव कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, हाँ, ये करंटली आ चुका है, सीबीएसई में आ चुका है, 2024 में आ चुका है। क्या कह रहा है? द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। कह रहे द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय व्हिच √20 शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ रैशनल नंबर। ये 1 मार्क्स में आ चुका है। ये 1 मार्क्स जो होता है ना मेरे भाई, ये बड़े कमाल की चीज होती है। वहां तो पूरे वैसे मैथमेटिक्स में कटने का कोई स्कोप नहीं होता है, लेकिन थोड़ा कम दिमाग लगा के पूरे मार्क्स आ जाते हैं। ये जो 18 क्वेश्चन होता है आपके एमसीक्यू का, ठीक है, तो 18 में 17 नहीं होना चाहिए, 18 में 18 आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहे हैं? √20 शुड बी मल्टीप्लाइड। अब बताइए क्या होगा? अब देखो हम चॉइस वाइज चलते हैं। ए चॉइस हमारा है √20 और √20 को मल्टीप्लाई कीजिए। ये आ तो रहा है 20, तो 20 क्या रैशनल नंबर है? 20 तो है रैशनल नंबर, पी बाई क्यू के फॉर्म में है। नोमिनेटर में भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर में भी इंटीजर है, लेकिन ये स्मॉलेस्ट है कि नहीं, यहां पे मुझे डाउट है। तो हम इसको आगे देखते हैं। अब बी में देखिए √20 को अगर आप √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा √40, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2√10। तो ये आपका रैशनल नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा है, तो ये तो होगा ही नहीं, ये तो फेल हो गया, ठीक है। अब सी में देखिए। अब देखो सी में हमें आगे बढ़ना ही नहीं है, सी में हमें आगे सोचना ही है, क्योंकि कह रहा है स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर, और ये तो खुद में रैशनल है। 5 तो रैशनल नंबर है, तो हम सी के बारे में ज्यादा माथापच्ची करते ही नहीं, क्योंकि इसका कोई स्कोप ही नहीं है। अब हम डी पे आ जाते हैं। अब आप क्या करोगे? ये चॉइस डी, √20 को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे?
√5 से, ये हो गया आपका √100, ये बाहर आ गया 10। ये तो है रैशनल नंबर PYQ के फॉर्म में, और इससे छोटा भी है, यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? D। ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए इतना टाइम नहीं देना है, आप फटाफट से कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, केयरफुली बस ध्यान देना है और कुछ नहीं। नेक्स्ट कह रहा है पेयर ऑफ इरेशनल नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज रैशनल नंबर। अब देखो यहां पे, अब ये नहीं कि अब जैसे आंख मूंद के सीधा नहीं पड़ जाना है। क्या कह रहा है? पेयर ऑफ इरेशनल नंबर। तो पहले तो हमें इसका पेयर चूज करना होगा जो इरेशनल नंबर है। कहीं भी पेयर में अगर कोई एक भी अगर रैशनल आ गया तो उस चॉइस में हमें चेक भी नहीं करना है। ठीक है मेरे भाई, तो पेयर ऑफ रैशनल नंबर कह रहा है, सॉरी पेयर ऑफ इरेशनल नंबर। अब देखो √16 क्या होगा? यहां 4 निकलेगा, यहां 2 निकलेगा, तो ये लग रहा है इरेशनल है, एक्चुअल में ये दोनों रैशनल नंबर है। कभी भी ये कंफ्यूज मत होना कि अभी सर ने बताया √2, √3, √5, √7 ये सब इरेशनल, तो √4 भी इरेशनल हो जाएगा। ये करें, इस कंफ्यूजन में मत रहना। √4 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा? 2 आएगा। 2 हमारा रैशनल नंबर है, इसलिए √4 क्या है? इरेशनल नहीं है, रैशनल है। ठीक है, तो ये तो खत्म हो गया, हमें तो इरेशनल नंबर चाहिए। ठीक है, अब देखो ये दोनों इरेशनल तो है, अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। ये आ गया आपका √5, ये आ गया आपका √10, ये हो गया इरेशनल, ये हमारा इरेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो ये भी कहानी खत्म। कह रहा है कि पेयर ऑफ नंबर होना चाहिए इरेशनल, लेकिन आंसर जो आना चाहिए वो आना चाहिए रैशनल। अब देखिए हम C को चेक करते हैं। C में हो गया √3, प्योर इरेशनल नंबर है, और ये इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 27 को 9 और 3 अगर रूट के अंदर, तो 3√3 आएगा। तो ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 3 मल्टीप्लाइड बाई √3 मल्टीप्लाइड बाई √3, ये क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये आ जाएगा 9। तो ये तो आ गया इरेशनल, आ गया। इसको तो पहले इसी तरह से खारिज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि √6 क्या है? 6 बाहर निकलेगा, ये रैशनल नंबर है। तो इस चॉइस को कितना तो देखना भी नहीं है, हमें इस चॉइस को देखना भी नहीं है। अब देखो हमने पेयर ऑफ इरेशनल नंबर लिया और आंसर आया हमारा रैशनल नंबर, यानी C इज राइट आंसर। क्लियर है मेरे भाई? आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके पिछले एक्सरसाइज का है, आ गया तो कर देते क्योंकि उसी एक्सरसाइज का है। क्या कह रहा है? जिस वीडियो आप लोगों ने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो उसको ध्यान से देखिएगा, जो फर्स्ट टाइम ज्वाइन हो रहे हैं। कह रहा है इसका एलसीएम निकाल के दिखाओ। 850 और 500, इसका एलसीएम तो क्या होगा? पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से 2 क्या हो जाएगा? 2 4 2 5। अब ये 3 से नहीं लगेगा। 3 से लगने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिजिट को आप ऐड करोगे तो वो अगर डिविजिबल बाई 3 है तभी 3 से लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। लेकिन 5 से तो लगेगा। क्यों 5 से लगेगा? क्योंकि नंबर एंडिंग विथ 5 है। कभी भी नंबर एंडिंग विथ 5 एंड 0 हो तो वो 5 से डिविजिबल होगा। तो 5 से क्या हो जाएगा? 5 8 40 एंड 5 5, फिर यहां से 5 17। अब यहां पे मामला आगे खत्म हो गया क्योंकि 17 क्या है? प्राइम नंबर है। तो आप इसको लिख सकते हैं 850 को क्या लिखेंगे? 2 इंटू 5 का होल स्क्वायर इंटू 17। अब देखो 500 का क्या हो जाएगा? 2 से 250, फिर 2 से 125, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगेगा। 5 2 से 10 और फिर 5 से 5 5 जा।
इसके बाद मामला खत्म हो गया। अब देखो 500 को क्या लिखेंगे हम, 2 to the power 2 इंटू 5 to the power 2। ठीक है, अब आपसे एलसीएम पूछा जा रहा है, तो क्या होगा मेरे भाई, क्या होगा एलसीएम। मैंने पहले ही बताया था कि दोनों में क्या होगा, छूटेगा कोई भी डिजिट नहीं, लेकिन जिसके ऊपर हाईएस्ट पावर होगा हम वो ऑप्ट करेंगे। तो यहां देखिए, अगर हम इस 2 की बात करें तो इसके ऊपर हाईएस्ट पावर 2 to the power 2 है, तो हम ये वाला लेंगे। ठीक है मेरे भाई। अब देखो 5 के ऊपर, हाँ यहां पे 3 है, हाईएस्ट पावर यहां पे 3 है। ये 500 वाले में देखो 1 2 3, तो 5 to the power 3 है, तो यहां पे क्या हाईएस्ट पावर 3 है, तो हम ये वाला लेंगे। मैंने पहले ही कहा है कि छूटेगा कुछ भी नहीं, लेकिन हाईएस्ट पावर वाला ऑप्ट करेंगे। एलसीएम में तो यही होता है। ये हो गया 5 to the power 3 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो कुछ रह रहा है, 17 रह रहा है, हो गया, यही हो गया एलसीएम। कोई चॉइस है ऐसा? सेवनटीन 5 to the power 3, यहां पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है मेरे भाई, मेरे ख्याल से 2 to the power 2 होगा। ठीक है, एक बार देख लीजिए, कैलकुलेशन हो सकता है। ठीक है, तो इस चॉइस के हिसाब से डी इज राइट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, आगे मूव करें। अब कह रहे प्रूव दैट 6 minus 4 root 5 is an irrational number given that root 5 is an irrational number। root 5 irrational number तो है ही, पता ही आप लोगों को। ठीक है, तो क्या होगा, given root 5 is an irrational number। ठीक है, अब देखो हम इसको क्या करते हैं, फिर से वही एजम्पशन कि हम इसको एज्यूम कर लेते कि ये रैशनल है। एज्यूम कर दीजिए, लेट 6 minus 4 root 5 is a rational number। सेम प्रोसीजर है मेरे भाई, तो रैशनल नंबर होगा तो क्या होगा, 6 minus 4 root 5, ये हो जाएगा आपका x अपॉन y के फॉर्म में, और x एंड y आर, ये भी आया हुआ है, को प्राइम नंबर्स, और आपका y 0 नहीं होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, इसको हम लिख सकते हैं -4 root 5 इक्वल्स 1/6 x अपॉन y। थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, √5 इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -1/24 x अपॉन y। कैलकुलेशन का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बताओ, √5 हमारा इरेशनल दिया हुआ है, ये गिवन है हमारा, क्या गिवन है, इरेशनल नंबर। ठीक है, और x अपॉन y तो हमने रैशनल एज्यूम किया है। आप कोई भी वैल्यू लेके चेक करोगे तो क्या होगा, ये वैल्यू रैशनल होगा, हेंस द कंट्राडिक्शन। कंट्राडिक्शन हो गया, यानी हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। तो क्या होगा, एजम्पशन रॉन्ग हो गया तो क्या होगा, ये हमारा इरेशनल होगा, हमने रैशनल एज्यूम किया था, हेंस
6 minus 4 root 5 is an irrational. ठीक है, इतना क्वेश्चन करने के बाद एक बात तो पता चल रहा है ना कि तरीका सबका सेम है, चाहे क्वेश्चन घुमा के लेफ्ट राइट ट्विस्ट करके जैसा भी आ जाए, लेकिन सब में हम ऐसे ही एज्यूम करते हैं और कहीं ना कहीं जाके उसको कंट्राडिक्शन उसका प्रूव कर देते हैं। एजम्पशन जब फेल हो जाता है तो उसका रिवर्स हो जाता है, इरेशनल इरेशनल हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये भी आपके एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो, कह रहे सो दैट दिस इज नॉट अ प्राइम। प्राइम नंबर समझते हो क्या होता है? ये प्राइम नंबर आप सब ने पढ़ा है, सबको पता है प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो होता है जिसका उसके खुद के अलावा बस एक वन फैक्टर हो, वन के अलावा और दूसरा फैक्टर एक वो खुद हो। जैसे 2 इज प्राइम नंबर, तो 2 का फैक्टर क्या होगा? एक वो खुद ही होगा और एक 1 होगा। ठीक है, चलिए तो हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं। यह 11 है मल्टीप्लाइड बाय 19 मल्टीप्लाइड बाय 23 प्लस 3 इंटू 11। अब देखो पीछे प्लस का साइन है तो हम 11 कॉमन ले लेते हैं। जब हम 11 कॉमन ले लिए तो क्या हो जाएगा? 19 मल्टीप्लाइड बाय 23 प्लस 1। अब यहां पे आके ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई करके आपकी मर्जी आप लिख दीजिएगा, उसको और फैक्टर कर दीजिएगा, लेकिन हमारा काम यहीं पे हो गया। इस नंबर को मल्टीप्लाई या ऐड करके जो भी नंबर आए, मुझे नहीं पता, वो आप करके देखिएगा, लेकिन 1 और उस नंबर के अलावा एक फैक्टर तो 11 हो गया। जो मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो नंबर और 1 के अलावा उसका एक फैक्टर क्या हो गया? 11। तो क्या होगा? प्राइम नहीं होगा। हेंस गिवन नंबर इज नॉट प्राइम। ठीक है मेरे भाई, ये भी आ चुका है, 2024 में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे भाई, ये सब ये 2020 में आ चुका है। कह रहे थे HCF एंड द LCM ऑफ दिस। आपसे पूछा जा रहा है इसका LCM और इसका HCF, जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है। ठीक है, मैं फिर से बता देता हूं। 12 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, क्या हो जाएगा? 6, इसका हो जाएगा 3। ठीक है, उसके बाद हमारा 21 है, इसका क्या हो जाएगा? ये 3 से 3 7 यानी हो गया इसका। उसके बाद हमारा 15 है, तो 15 को आप क्या लिखेंगे? 3 और 5। ठीक है, हमने सबका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। अब ध्यान दो, 12 को हम क्या लिखेंगे? 2 यहां 2 बार है, 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। उसके बाद देखो 21 को हम क्या लिखेंगे? 3 इंटू 7 या 7 इंटू 3, एक ही बात है। उसके बाद हम इसको क्या लिखेंगे? 15 को 3 इंटू 5। ठीक है, अब देखो HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो इन तीनों में कॉमन है, तो क्या होगा? HCF क्या हो जाएगा? बताओ। 3, ये तीनों में कॉमन है तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया 3। ठीक है, अच्छा, उसके बाद LCM क्या हो जाएगा? LCM में मैंने पहले ही बताया था कि जो पावर हाईएस्ट, छूटना कुछ भी नहीं चाहिए, जो हाईएस्ट पावर वाला है वो हम लेंगे, यानी 2 टू द पावर 2 लेंगे। 3 सब में 3 एक ही बार है, 3 ले लिया,
और 5 ले लिया और 7 ले लिया, कुछ छूटा तो नहीं। मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो एलसीएम हो जाएगा और हमने अभी एचसीएफ निकाल दिया। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, क्लियर है सब कुछ। अब एक ही बात हमें आपसे कहना है कि अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक्स तो मेरे दोस्त रुकना नहीं चाहिए, ताकि हमें भी आपको पढ़ाने में मजा आए। ठीक है, थैंक यू, बाय।